हमारी आज की वीडियो ग्रंथ एवं ग्रंथकार की सीरीज में प्रमुख नाटक एवं नाटककार के बारे में हम आपको परिचय देंगे। जैसे सबसे पहले नाटक है नाट्य ग्रंथ में प्रतिज्ञा योगंध नारायण। प्रतिज्ञा योगंध नारायण जो है ये भास के नाटक हैं, जिसमें भास ने 13 नाटक भास के कुल 13 नाटक प्राप्त हैं। भास संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। इसी में हम प्रतिज्ञा योगंध नारायण का परिचय। जैसे पहली रचना इनकी है प्रतिज्ञा योगंध नारायण। इसमें 4 अंक हैं। ये भास द्वारा रचित नाटक है। यह स्वप्नवासो दत्ता नाटक के पहले की कथा है। इसमें राजा प्रदोत महासेन द्वारा उदयन को बंदी बनाना, उदयन द्वारा वासवदत्ता को घोषवती वीणा सिखाना तथा मंत्री योगंध नारायण द्वारा दुष्कर प्रतिज्ञा करना इस नाटक की मुख्य विषय वस्तु है। दूसरा है स्वप्नवासोदत्तम। स्वप्नवासोदत्तम जो है इसमें 6 अंक हैं। ये भी भास की प्रसिद्ध नाटक है। स्वप्नवासोदत्तम का अर्थ जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि वासवदत्ता का स्वप्न, तो महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसमें जो 6 अंक हैं, भास के नाटकों में ये उत्कृष्ट है। क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव के कथा सहित सागर पर आधारित यह नाटक समग्र संस्कृत वाङ्मय के दृश्य काव्यों में आदर्शकृत माना जाता है। भास विरचित रूपों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसमें प्रतिज्ञा योगंध नारायण से आगे की कथा का वर्णन है। इस नाटक का नामकरण राजा उदयन के द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन पर आधारित है। इस नाटक का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। आगे तीसरा है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम ये भी भास की ही रचना है। तो प्रतिमा नाटक में भी 7 अंक हैं और ये भी भास की कला का पर्याप्त ऊंचाई को प्राप्त कर चुकी है। इसमें भास ने राम वनगमन से लेकर रावण वध तथा राम राज्याभिषेक तक की घटनाओं को स्थान दिया है। महाराज दशरथ की मृत्यु के उपरांत ननिहाल से लौट रहे भरत अयोध्या के पास मार्ग में स्थित देवकुल में पूर्वजों की प्रतिमाएं देखते हैं। वहां दशरथ की प्रतिमा देखकर वे उनकी मृत्यु का अनुमान कर लेते हैं। प्रतिमा दर्शन की घटना प्रधान होने से इसका नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। आगे है तीसरा है अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम ये भी भास की ही रचना है। इसमें कितने अंक हैं? इसमें 6 अंक हैं और ये भास द्वारा रचित 6 अंकों वाला जो नाटक है, जिसमें ये क्या है, अभिषेक नाटकम, अर्थात ये भी रामायण पर ही आधारित है, जिसमें किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड पर्यंत संक्षेप में वर्णन है। अभिषेक नाटक नैतिकता का ज्ञान कराने वाला नाटक है, जिसमें राम का शरणागत की रक्षा, सुग्रीव की सच्ची मित्रता, हनुमान का भक्ति के प्रति श्रद्धा आदि गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। आगे है 5वां दूत वाक्यम। यह है एकांकी अर्थात 1 अंकों वाला नाटक। ये भास की रचना, ये भी दूत वाक्यम भी एक भास की ही रचना है। इसमें इसकी जो कथा, दूत वाक्यम की कथा वस्तु महाभारत की कथा के उस अंश से ली गई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं। स्त्री पात्रों का अभाव है इस नाटक में। नायक जो है धीरोदत्त प्राकृत का दुर्योधन नायक है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। इस प्रकार से अगला जो नाटक है वो है पंचरात्रम। पंचरात्रम, ये भी पंचरात्रम 3 अंकों का नाटक है। भास की ही रचना है पंचरात्रम। इसमें 3 अंक हैं और ये भास की रचना है। आगे फिर है उरुभंगम। उरुभंगम जैसा कि अक्षर का मतलब कि उरुभंगम, ये भी एक एकांकी है। ये भी भास की ही रचना है। उरु का मतलब होता है कि घुटनों का टूटना। उरु माने घुटना और भंगम माने नष्ट होना अर्थात टूटना। तो इस प्रकार से अक्षरता इससे अर्थ होता है। उरुभंगम का अर्थ है घुटनों का टूटना। तो ये महाभारत पर आधारित है। ये भी एक दुखांत नाटक है। अगली जो रचना भास की है वो है दूत घटोत्कर्षम। दूत घटोत्कर्षम ये भी एक एकांकी है। ये भी भास की ही रचना है। दूत घटोत्कर्षम में अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो हिडिंबा पुत्र घटोत्कच की कहानी को दर्शाया गया है। नाटक में अभिमन्यु के मरने उपरांत कृष्ण की आज्ञा से
हिडिंबा पुत्र घटोत्कच श्री कृष्ण का दूत बनकर कौरव सभा में जाता है और श्री कृष्ण का संदेश सुनाता है। इस नाटक में राक्षस की मानवता तथा मानव को राक्षसी प्रवृत्ति में लिप्त होने का चित्रण किया गया है, जो कि आज भी हमारे समाज में जातीय हिंसा के रूप में परिलक्षित व दिखती भी है। अगला नाटक है ये दूत घटोत्कच की का परिचय था। आगे पंचरात्रम के बारे में तो हमने आपको बताया पहले ही, ये 3 अंकों का नाटक है, ये भी भास की रचना है। और पंचरात्रम का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है 5 रातें। इस प्रकार ये भी महाभारत पर ही आधारित है। आगे 9वां है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम अर्थात मृच्छकटिकम, जैसा कि नाम से ही मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। इस प्रकार ये भी एक प्रकरण है, इसमें भी 10 अंक हैं। कितने अंक? 10 अंक हैं। और ये रचना शूद्रक का मतलब वो कादम्बरी के राजा शूद्रक नहीं, बल्कि ये शूद्रक जिनका एक और नाम सिमुक भी है। सिमुक अगला नाम, अर्थात शूद्रक का दूसरा नाम सिमुक है। तो इन्होंने ही मृच्छकटिकम की रचना की है। इसमें नायक उज्जैनी का निवासी सार्थवान विप्रवर चारुदत्त और नायिका दाक्षिणा के कुल में उत्पन्न बसंत सेना नायिका है। इनकी कथावस्तु तत्कालीन समाज का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है। आगे 10वां नाटक है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में भी 5 अंक हैं और ये कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम में भी इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। और इसमें भी श्रृंगार रस की प्रचुरता, अर्थात श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। आगे है विक्रमोर्वशीयम। जो 11वां नाटक आपके इसमें दिया गया है, ये है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक, इसमें भी 5 अंक हैं। ये भी रचना कालिदास की है। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं, ये भी रचना कालिदास की है। इसे विक्रमोर्वशीय त्रोटक के अंतर्गत रखा जाता है इसको। और इसमें राजा विक्रम तथा उर्वशी के प्रेम और उनके विवाह की कथा का वर्णन है। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी प्रसिद्धि कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण ही हुई है। तो इस जो ग्रंथ परिचय इसका भी है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका शकुंतला है, नायक दुष्यंत है और इसमें 7 अंक हैं। प्रधान रस इसका श्रृंगार है। जो कथानक है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। इसके प्रमुख पात्रों के बारे में दुष्यंत, शकुंतला, कर्ण, अनसुईया, प्रियंवदा, मांडव्य अर्थात विदूषक के रूप में, गौतमी, शांग्रव, शारदत्त, हंसपदिका, वसुमती, जो 2 पत्नी और भी हैं दुष्यंत की, हंसपदिका और वसुमती, मातली, सानुमती, सर्वदमन अर्थात राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सर्वदमन, जिनको भरत भी कहते हैं, मारीच ऋषि, अदिति, दुर्वासा, मेनका इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। और जो शकुंतलम का उपजीव्य है, आधार ग्रंथ है, वो महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। और कुछ अंश इसका पद्म पुराण के स्वर्गखंड से भी ये कथा मिलती है। और इन्होंने वैदर्भी रीति का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो रीति का प्रयोग किया है, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। इनका प्रिय रस, प्रिय अलंकार उपमा है। इसमें प्रथम अंक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम मिलन अंक, चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक, पंचम अंक का प्रत्याख्यान अंक, षष्ठम अंक का नाम पश्चाताप अंक, सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन। इस प्रकार से चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया है, अर्थात चतुर्थ अंक में शकुंतला का हसनापुत पति गृह गमन चतुर्थ अंक में दिया गया है। इस प्रकार से जो दुष्यंत हैं वो धीरोदात्त कोटि के नायक कहे जाते हैं। आगे शकुंतला जो है वो इस प्रकार से, इसकी नायिका जो शकुंतला है वो भी अत्यंत मुग्धा नायिका कही जाती हैं। इस प्रकार इस अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों का परिचय हुआ, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम का परिचय है। आगे जो नाटक है मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम, इसमें भी 7 अंक हैं। मुद्रा राक्षस
7 अंक हैं और इसके नाटककार जो हैं वो विशाख दत्त हैं। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें नंदवंश के नाश, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण, राक्षस के सक्रिय विरोध, चाणक्य की राजनीतिक विषयक सजगता और अंततः राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभुत्व की स्वीकृति का उल्लेख हुआ है। आगे है सातवां जो नाटक है वो है प्रियदर्शिका। मुद्रा राक्षसम के आगे है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये भी एक नाटिका है। प्रियदर्शिका क्या है? नाटिका है। ये 4 अंकों की एक नाटिका है। अगर 4 अंक का कोई भी नाटक के सारे विशेषताएं इसमें भी नाटिका में होती हैं, लेकिन अगर 4 अंकों का है तो ये क्या है? नाटिका है। अर्थात इसके जो प्रियदर्शिका नाटिका है इसके लेखक हर्षवर्धन है। अर्थात हर्षवर्धन वही जो इतिहास के प्रभाकर वर्धन के पुत्र, जिनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमती था। अर्थात ये पुष्यभूति वंश के थे। इनके बड़े भाई का नाम राजवर्धन और बड़ी बहन का नाम राजसी था, जिनके शासनकाल में ह्वेनसांग, अर्थात हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग भारत आया था। क्योंकि ये इतिहास में कभी कभी प्रश्न बनता है, तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, तो वही ये हर्षवर्धन है। और इस प्रियदर्शिका में, जिसमें राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी वर्णित है, और जो राजा उदयन है वो धीर ललित नायक है। आगे है 5वां क्या है? रत्नावली। ये भी एक नाटिका है। 5वां जो क्या है? रत्नावली। ये भी एक नाटिका है। इसमें भी 4 अंक हैं। इसके जो लेखक हैं वो भी हर्षवर्धन है। इसमें रत्नावली तो इसमें इस पुस्तक में शायद रत्नावली जो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी उनके विषय में वृत्तांत में हर्षवर्धन ने बताया है। आगे नागानंद है। नागानंद भी जो नाटक है 5 अंकों का नाटक है। ये भी हर्षवर्धन का नाटक है। 2 नाटिका, हर्षवर्धन के 2 नाटिका और 1 नाटक नागानंद। नागानंद का मतलब है कि नागों का आनंद, अर्थात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है नागानंद में 5 अंक हैं और हर्षवर्धन की ही रचना है। इसमें भी 5 अंक हैं, हर्षवर्धन की रचना है और नाम से ही स्पष्ट होता है कि नागों का आनंद। इसमें गरुड़ देवता को खुश करने के लिए, नागों की बलि देने को रोकने के लिए राजकुमार जीमूत वाहन द्वारा अपना शरीर त्याग, मतलब यही कहानी इसमें वर्णित है। आगे की रचना है वेणी संहारम। वेणी संहारम का मतलब कि वेणी का संहार करना। वेणी संहार का अर्थ है, अर्थात वेणी का अर्थ होता है कि स्त्रियों का केस, और संहार का अर्थ होता है सजाना, व्यवस्थित करना या गुम्फन करना। तो मतलब जैसे नाम से ही अर्थ है कि वेणी संहारम, अर्थात चोटी को संवारना या व्यवस्थित करना या उसका गुम्फन करना। तो महाभारत को वेणी संहार का आधार बनाया गया है कि ये भी महाभारत से ही उठाया गया है, महाभारत से ही लिया गया है, महाभारत को आधार मान के वेणी संहार की रचना की गई है। अर्थात वेणी संहार एक दुखांत नाटक है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। इसमें थोड़ी बहुत कहानी इस प्रकार से है कि दुशासन द्रौपदी के खुले हुए केस पकड़ करके बलपूर्वक जब घसीटता हुआ युद्ध सभा में लाता है, तभी द्रौपदी प्रतिज्ञा करती है कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने बालों को भिगोएगी नहीं, तब तक अपने बाल बिखरे हुए ऐसे रखेगी। इस नाटक के अंत में भीम दुशासन का अंत करके उसका रक्त द्रौपदी के खुले केस में लगाते हैं और चोटी का गुम्फन करते हैं। इसी प्रसंग के आधार पर भट्ट नारायण जो लेखक इसके हैं वेणी संहार के, इस नाटक का शीर्षक वेणी संहार रखा है। आगे फिर है मालती माधवम। अगला नाटक है मालती माधवम। ये इसमें भी 10 अंक हैं। ये भवभूति की रचना है। किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। यह प्रकरण है, अर्थात इनके भवभूति के जितने भी नाटक हैं ये सभी में विदूषक का अभाव है। मालती माधव, जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा का वर्णन है। इसके आगे की रचना भवभूति की रचना है
महावीर चरितम। तो महावीर चरितम जो महावीर चरितम नाटक है, ये भी 7 अंकों का नाटक है और ये भवभूति की रचना है। अर्थात किसकी रचना है? भवभूति की ही रचना है, क्योंकि इसमें इन्होंने अगर नाटक के विषय भवभूति के नाटक पूछे जाए तो इनमें 3 नाटक हैं। अगर रूपक पूछा जाए तो 3 रूपक हैं, लेकिन अगर भवभूति ने प्रकरण पूछा जाए कि कौन सा प्रकरण है तो मालती माधवम जो है वो प्रकरण के अंतर्गत है। अर्थात भवभूति ने कितने प्रकरणों की रचना की है? तो 1 प्रकरण की रचना की है। कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उसी महावीर चरितम के बारे में, जैसे महावीर चरितम में 7 अंक हैं, ये भी भवभूति की ही रचना है, जिसमें राम के पूर्वार्ध जीवन का, अर्थात इसमें राम के, महावीर से स्पष्ट होता है कि हनुमान जी के बारे में बताया गया है चरितम से लेकर के। अर्थात इस शब्द के सार्थक अर्थ को ढूंढा जाए तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिसमें राम के पूर्वार्ध जीवन का वर्णन है। आगे फिर है उत्तर रामचरितम। ये तो भवभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है, करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें 7 अंक हैं और उत्तर रामचरितम के लिए ही भवभूति जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर रामचरितम भवभूति की नाटक है। इसमें 7 अंक हैं, प्रधान रस जो है करुण है, और जो इसका कथानक लिया गया है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और पद्म पुराण के पाताल खंड से लिया गया है। इस प्रकार इसमें 7 अंक हैं। इसमें प्रमुख जो पात्र हैं, राम है नायक और सीता है नायिका, गोदावरी है, भागीरथी है, तमसा है, मोरला है, अर्थात 2 नदियाँ तमसा मोरला, वासंती वन देवी हैं, पृथ्वी हैं, आत्रेयी हैं, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनि बालक, सौधांतिक, गुप्तचर, दुर्मुख, लव कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सारे इसके उत्तर रामचरितम के पात्र हैं। इस प्रकार से इन्होंने इसमें 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। कभी कभी मान लो पूछा जाए कि उत्तर रामचरितम में जो मंगलाचरण है वो किस प्रकार से है, तो उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण जो है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किस प्रकार का मंगलाचरण है? उत्तर रामचरितम में जो मंगलाचरण प्रयोग किया गया है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रयोग किया गया है। इसके आगे फिर आगे और भी रचना है, जैसे कर्पूर मंजरी है। तो इसमें 4 जौनिका हैं। कितनी जौनिका हैं? 4 जौनिका है, अर्थात ये षट्टक है। कर्पूर मंजरी क्या है? षट्टक है, 4 जौनिका में विभाजित हुआ है और इसके लेखक जो हैं राजशेखर हैं। बाल रामायण में 10 अंक हैं, राजशेखर हैं इसके। प्रसन्न राघव में 7 अंक हैं, जयदेव हैं। पार्वती परिणय, इसके लेखक बाणभट्ट हैं। कुंदमाला, इसमें 6 अंक हैं, दिक्नांग की ये रचना है। इसके आगे शामवतम, ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ये रहा आज की नाटकों का क्रम।